ओबीसी यलगार मोर्चा मेलावे के साथ ही सभा का आयोजन 26 फरवरी 2024 को परभणी शहर के जिंतुर रोड दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रास्ता नूतन ग्राउंड पर रखा गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा प्रकाश बाला साहेब आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के परभणी लोकसभा निवडणुक के प्रत्याशी आलमगीर खान सभा को संबोधित करेंगे। परभणी जिला के सभी ओबीसी भटके विमुक्त जाति के सभी समाज बांधव से मेलावे में आने की अपील आलमगीर खान ने की है। लाखों की संख्या में सभी समाज के लोग जिनका आर्थिक विकास नहीं हुआ, ऐसे लोग लाखों की संख्या में मेलावे में आकर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाए, ऐसा आह्वान आलमगीर खान ने किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाओ यलगार महासभा का आयोजन किया गया है ओबीसी समाज के द्वारा 26 फरवरी नूतन ग्राउंड दरगाह रोड, जिसमें प्रमुख उपस्थिति आदरणीय बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी, उनका खुसूसी सभा में खिताब होगा, खुसूसी उनकी तकरीर की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी परभणी के नागरिकों को गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये सभा में आप अपनी उपस्थिति रखिए। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये सिर्फ मुद्दा आरक्षण को लेकर या आरक्षण की लड़ाई को लेकर नहीं, बल्कि ये मुद्दा देश की परिस्थिति, देश का हाल जो केंद्र सरकार ने आज कर रखा है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार करते आई, लॉ एंड ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, न्यायालय कोई मायने इनके नज़र में नहीं रखता। हम सभी लोग ने देखा कि बुलडोज़र की सरकार के रूप में ये लोग काम करते आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट करने का काम ये बीजेपी और आरएसएस वाले आज कर रहे हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी आरएसएस कभी भी नीच जाति को लोग को सपोर्ट करने के लिए कभी उनका समर्थन नहीं किया, ओबीसी को सपोर्ट करने के लिए कभी उनका समर्थन नहीं किया। मैं आपको एक हिस्ट्री में लेकर जाना चाहता हूं कि जिस वक्त मंडल कमीशन बनाया गया वीपी सिंह प्रधानमंत्री के द्वारा, उस टाइम पर उसका सबसे बड़ा विरोध किया तो वो है बीजेपी। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल कमीशन का विरोध किया गया था और उस विरोध के बारे में बताया गया, जो कि रक्षा मंत्री उस टाइम पर हमारे जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। आज भी आप यूट्यूब पर जाकर उनका वो भाषण आप निकाल कर देख सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस कभी भी ओबीसी समाज के साथ नहीं रही, ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं रही। यही सारी चीज़ों को देखते हुए 26 तारीख को आप तमाम लोग, सब समाज के लोग वहाँ पर जमा होइए और ये महायलगार सभा को कामयाब करने का जिम्मेदारी आप अपने हाथ में लीजिए। बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी के हाथ को मजबूत करिए। और जो परिस्थिति हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी का हाल अभी किस तरह उनका काम करने का चल रहा है, कि एक उदाहरण आपको देकर बताऊंगा कि हमने देखा कि जो कचरा चुनते हैं लोग, जिनके पीछे एक थैला लगा हुआ रहता है और उनके हाथ में एक डंडा होता है, लकड़ी होता है, उसके नीचे एक लो चुंबक लगाते हैं वो, ताकि वो जहां पर भी भंगार वहां पर पड़ा रहा तो वो भंगार लो चुंबक को चिटक जाता है। उसी तरह बीजेपी का जो काम है, बीजेपी की सरकार एक कचरे की जैसी सरकार चल रही है। उनके पास जो लो चुंबक है, सीबीआई ईडी के रूप में एक बड़ा सा लो चुंबक लगा रखा है और ये सारे भंगार को वो चुनते जा रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति हो चुकी है। तो मैं ये आपसे
तमाम जनता से ये एक विनंती करता हूं कि आह्वान करता हूं, आप लोग के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत अपने वोट की अधिकार की ताकत है। इस बार अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको बदलाव लाने के लिए आपको खड़ा होना जरूरी होगा। और इसी बदलाव के लिए मैं ये चाहता हूं कि तमाम जो बदलाव के हित में है, परभनी के विकास के हित में है, मुझे नूतन ग्राउंड में सरों का समंदर नजर आएगा। बहुत बड़ी तादाद में परभनी जिला या लोकसभा मतदार संघ से वहां पर लोग जमा होंगे। यह सिर्फ एक सभा नहीं होगी, बल्कि ये एक आंदोलन के रूप में सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम हर एक नागरिक करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।